किस दिन में यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ. यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग एवरीथिंग व्हाट यू थिंक. अब सिंपल सा एक वर्कआउट करो. आपके नेबर है, झगड़ा हो गया, बस एक इंटेंशन डालो और एनर्जी छोड़ो, कुछ भी छोड़ो. चलो दोनों आज हस्बैंड वाइफ झगड़ा करेंगे वो इतनी पावर वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज में. सो व्हेन यू आर फिल्ड विद कॉस्मिक एनर्जी, तो आप सोचो ना, व्हाट यू थिंक यू क्रिएट. और इसके लिए क्या करना है, रोज 5 मिनट मेडिटेशन करो तो भी एक्टिवेट हो जाओगे. और मेडिटेशन कैसे करनी है आज हम बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकते हैं और आपको लाइफ में जो चाहिए वो एनर्जी आपको दिलाए. माई सेल्फ ममता, डॉक्टर ममता फ्रॉम गिरिराज होलिस्टिक हीलिंग. 18-19 सालों से मैं ये फील्ड में हूँ रेकी के. तो ये एनर्जी है क्या और किस तरीके से काम करती है? एनर्जी मतलब कॉस्मिक एनर्जी एंड दैट इज ब्रह्मांड की ऊर्जा. ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उसको खुद में कैसे एक्टिवेट करना है, हाउ टू यूज इट टू हील योरसेल्फ एंड अदर्स. दैट इज द एनर्जी कॉल्ड कॉस्मिक एनर्जी और ब्रह्मांड की ऊर्जा. अभी ये ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या होती है और कहाँ से आती है? जो ब्रह्मांड में ऊर्जा होती है वो ये धरती पे आने का एक समय होता है, दैट इज बिफोर सनराइज 90 मिनट्स. उस वक्त तो सब लोग सोए रहते हैं, नोबडी अटेंड्स द एनर्जीज. किसी को रिसीव भी नहीं होता है. रिसीव तभी होता है व्हेन द पर्सन इज अलाइन टू द यूनिवर्स. मतलब वो बैठा है, मतलब वो जागा है. बैठ के तो कोई सोता है नहीं. अदरवाइज यू आर वॉकिंग. मेनी पीपल वॉक. बहुत सारे लोग वॉक करते हैं मॉर्निंग में. ऑटोमेटिकली दे रिसीव द एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी. एंड जिन लोगों को ये एनर्जीज ऑलरेडी फिल्ड विद दिस एनर्जीज, व्हाट दे थिंक दे क्रिएट. इतनी पावर होती है. द लाइफ फोर्स एनर्जी दैट फ्लोज इन योर बॉडी इज दिस एनर्जी कॉल्ड ब्रह्मांड की ऊर्जा. ठीक है, तो बेसिकली हम अगर सुबह टाइम पे उठते हैं, मतलब सनराइज से पहले उठते हैं, तो एनर्जी हमारी बॉडी में आ रही है. अब वो एब्जॉर्ब हो रही है या वो फिल्टर आउट कर रही है? इट इज एक्टिवेटिंग ऑल योर चक्रास. ये अपने चक्रास के अगर वो हमारे बॉडी में आ रही है तो हमारी बॉडी पंच तत्व से बनी है और 7 चक्रास है. 114 चक्रास डिफरेंट विद द 7 मेन चक्रास. तो ये चक्र में उसको जाके बैठना है, वो चक्रास को एक्टिवेट करना है, ऐसे समझो. सो इन अ सिंपल वे. सो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा जाके वो चक्र को एक्टिवेट कर. अब किसी के अगर चक्रा क्लोज है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी. यू हैव टू ओपन द चक्रास. हील होना होगा उनको. ठीक है, तो वही कैसे पता लगाए कि किसके कौन सा चक्र बंद है? व्हेन कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो चक्रास में स्टोर होती है. सो चक्रास में स्टोर होने के बाद क्या होता है, हर एक चक्र का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है. समझो स्वस्थ चक्र है, इट इज कनेक्टेड टू यूनिवर्स. और थर्ड आई चक्र जो हमारे शास्त्र में इसको एक्टिवेट करने के लिए भी ये मंत्र यूज किया जाता है टू एक्टिवेट इट. एंड अगर ये व्हाइट लाइट या कॉस्मिक एनर्जी से एक्टिवेट होता है तो यू आर वेरी इंट्यूटिव. बहुत इंट्यूटिव होते हो आप. आपको आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, ये समझ में आता है. आपका इंट्यूशन पावर इतना बढ़ता है कि यू स्टार्ट रिसीविंग मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स. 100% यू विल रिसीव द मैसेज. एंड जैसे जैसे आप मैसेजेस फॉलो करते जा रहे हो आपको मैसेजेस आते जाएंगे. मतलब आपका पाथ कॉस्मिक एनर्जी खुद क्लियर करती है. तो अगर हमको मैसेज नहीं आ रहे तो इस मीन्स ये ब्लॉक्ड है तो खुलेगा कैसे? और कंफ्यूज आप रहोगे तो ब्लॉक्ड है. एक डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, समझो आप ब्लॉक्ड है, या थर्ड आई इज ब्लॉक्ड या सहस्त्र चक्र इज ब्लॉक्ड. सो एक्टिवेट इट विथ कॉस्मिक एनर्जीज. और इसका तरीका होता है, एक एक्सरसाइज है कि हाउ टू, बिकॉज कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स ये धरती में एंटर कब करती है, 90 मिनट्स बिफोर सनराइज. सब लोग सोए रहते तो एक्टिव कैसे हो? जो बंदा वॉक करता है या द पर्सन हु इज वॉकिंग, रनिंग, डूइंग एक्सरसाइज या फिर जगे हुए होते हैं, उनको ऑटोमेटिकली रिसीव होता है. बट दैट ऑल्सो इन द ग्राउंड. आप बेडरूम में बैठ के मत बोलो कि मैं जगा था, या फिर आप बैठ के अपने पूजा स्थान के वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करो. हमारे पूर्वजों ने बोला है ना, 4 बजे उठ के पढ़ाई करो. क्यों बोला है? बिकॉज व्हाट यू रीड यू रिसीव इजीली और वो स्टोर हो जाता है. एंड मेडिटेशन का समय भी वही बताया गया. क्यों बताया गया? बिकॉज इजीली यू कनेक्ट टू द यूनिवर्स एंड यू रिसीव द एनर्जीज. अगर ये दोनों ब्लॉक्ड है तो इसका मतलब हमको टाइम पे उठना है, मतलब सूर्य उदय से पहले उठना है? सीधा कुछ भी नहीं है. स्टार्ट एक्टिवेटिंग योरसेल्फ विद कॉस्मिक एनर्जीज. कॉस्मिक एनर्जी से अपने चक्रा को हील करो. तो उसका ऐसा मैं कहीं बोलूंगी नहीं कि आपको 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है. जो एनर्जी वर्कआउट हम लोग सिखाते हैं वो आप कभी भी कहीं भी किधर भी कर सकते टू एक्टिवेट द चक्रास.
दूसरी बात, अगर थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो आप बोल नहीं पाओगे, आप कुछ भी किसी का भी अननेसेसरी कोई हर्ट कर रहा है आप बता नहीं पाओगे, आप दुखी हो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, या फिर आप कोई मार्केटिंग फील्ड में हो या कहीं भी हो, यू विल नेवर एक्सप्लेन बिकॉज योर हार्ट चक्र इज क्लोज। वो फील्ड में आपका काम ही नहीं है, आप बोल ही नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना एकदम गुमसुम, कितना भी कुछ फंक्शन रहे कुछ भी रहे, हमारे यहाँ पे एक जन है बहुत फंक्शन है सब है चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ भी नो एक्सप्रेशन ही नहीं, आप बोल ही नहीं पाते। अगर रो रहे बंदा क्यों रो रहे तो बोलो ना, नहीं बोलेंगे। सो दैट थ्रोट चक्र इज ब्लॉक। हार्ट चक्र जब ब्लॉक्ड होता है तो 101% रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, मल्टीपल रिलेशंस ब्रेक होते हैं। तो यू जस्ट एक्टिवेट योर हार्ट चक्र, कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं, आप हार्ट चक्र को एक्टिवेट करो भाई, आपका रिलेशन एकदम मस्त रहेगा। कोई भी रिलेशन हो, इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, कोई भी बॉस के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, अगर फ्रेंड्स बात भी नहीं करेंगे तो लोग है ना डिप्रेस हो जाते हैं। एक्टिवेट योर हार्ट चक्र। काम वाली है नहीं आ रही तो भी डिप्रेस होती है, वाइफ डिप्रेस होती है, फीमेल्स डिप्रेस होते हैं। सो दीज ऑल आर कनेक्टेड विद द पीपल, सबके साथ एक रिलेशन होता है ना अपना, सो वो उस सबको इफेक्ट करता है ये if your heart chakra is closed, and even it affects your heart because यहाँ पे हार्ट है, हार्ट चक्र इज क्लोज, यू विल गेट हार्ट के रिलेटेड आपको बीमारी चालू हो जाएगी, थ्रोट को रिलेटेड थायराइड हो सकता है इफ योर थ्रोट चक्र इज, और थर्ड आई मतलब आईज इश्यूज होंगे, तो ये सब उसमें आता है। देन यू गो फॉर सोलर प्लेक्सिस, मनी इश्यूज, मनी ब्लॉकेजेस। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत मेहनत करते, बहुत मेहनत, खुद के मेहनत का फल का पैसा भी नहीं मिलता है उनको। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज योर सोलर प्लेक्सेस आर ब्लॉक्ड। मैंने खुद देखा है, मेरे एक अंकल है पूरी जिंदगी कष्ट करते हुए गए हैं, वो तो मुझे बाद में पता चला कि उनका प्रॉब्लम क्या था। अभी मैं चेक करती हूँ ना ऑन फोटोज, ऑल हिज चक्रास वर ब्लॉक्ड, बट एक नंबर मेहनती, पैसा नहीं मिल रहा था। अभी बोलो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते, बहुत मेहनत करते, पैसे मांगने को शर्म आती, बोल ही नहीं पाते भाई मेरा पैसा दो। देन यू अंडरस्टैंड योर थ्रोट चक्र या सोलर प्लेक्सस आर ब्लॉक। ऐसा तो इनको कॉस्मिक एनर्जी से एक्टिवेट करो, हील करो, यू स्टार्ट रिसीविंग दोस पार्ट जो एक्टिवेटेड है, वो चीज आपको इजीली प्राप्त होती जाएगी। समझो हार्ट चक्र एक्टिवेट, आपका झगड़ा ही नहीं होगा वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे सबके साथ। बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं कि इनका किसी के साथ भी ब्रेक। अगर वाइफ और गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो जाता तो, गर्लफ्रेंड और वाइफ का झगड़ा हो जाता दोनों भी मैनेज होते हैं। हार्ट चक्र एक्टिवेट रहेगा तो गर्लफ्रेंड भी अपनी जगह सही रहेगी और वाइफ भी रहेगी। ठीक है। Many people are there, they come with extra marital affair। देखो extra marital affair in sense ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव तरीके से। Nowadays people want somebody to share their good bad things, या जो भी उनका है, किसी से बात करके अच्छा लगता है तो आप, हाँ हम लोग उनको ही हमारा दुख दर्द जो भी है छोटी मोटी बातें बताते, सबको नहीं बताते। एवरीबडी हैज वन पर्सन, इट मस्ट बी मेल और फीमेल। देन ऐसा नहीं है कि आपके पास वाइफ है आप घर में जाके सब वाइफ को बताओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यू शेयर इट विद समबडी एल्स आल्सो, माइट बी मेल और फीमेल। इसका मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव रिलेशन। सो ये बहुत देखने को आ रहा है आजकल। सो इफ योर हार्ट चक्र इज एक्टिवेट, ऑल द रिलेशंस विल बी एक्टिवेटेड। देन when you go for sacral एक ऐसी चीज है कि अगर वो एक्टिवेट नहीं रहेगा तो इंसान डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर फैक्टर और पॉजिटिवनेस, अगर सैक्रल एक्टिवेट नहीं रहेगा ना तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ जाती है। इफ द पार्टनर्स सैक्रल इज एक्टिवेटेड और वो बहुत मौज मजे में हैप्पी रहता है, अगर गर्लफ्रेंड या वाइफ का नहीं एक्टिवेट है तो वो दुखी रहेगी, तो रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। सो ऑलवेज एक्टिवेट योर सैक्रल। सैक्रल से दुनिया बहुत मजा, लाइफ you will enjoy if your sacral is activated. Now comes the root chakra, very important. If root chakra is not activated or if it is blocked, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे लाइफ में। अच्छा खासा बंदा है, हेल्थ इश्यूज चालू हो जाएंगे, आपकी मोस्टली लाइफ शॉर्ट हो जाती है और लाइफ जीने का मजा ही नहीं आता, एक बुझा सा इंसान हो जाता है। ऑलवेज एक्टिवेट ऑल योर चक्रास टू एंजॉय योर लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप चाहे तो हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इन वीडियोस के क्लिप वर्जन डालते हैं, जहां पर आप 5-6 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक्टिवेट करना कैसे है, मेरे को थोड़ा सा इसको डीप में क्लियर करो। सो हाउ टू एक्टिवेट द चक्रास in our body? As I told, there are 114 chakras,
but we have to active. We are not going to go to each chakra to activate. Like activating a chakra is that to activate your 7 chakras. उस जगह का उस चक्र को रिलेटेड जो भी कैरेक्टर है वो हील हो जाता है. तो उसके लिए क्या करना है, कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर वर्कआउट करना है. What I do is Reiki. Reiki is a modality where Mikao Usui in 1920 he invented Reiki. He is the founder of Reiki. So when he went from India, after researching the history of Buddhism, of touch therapy, healing each other in that period, in that journey of Buddhism, तो जैसे उन्होंने 21 दिन का वो प्रोसेस कंप्लीट किया विद द हार्डनेस, उनको उस चीज़ का एनलाइटमेंट हुआ. He got enlightened with the energies of Reiki. And that energy again came to India in 1994 or 92. I think so. I don't know perfect year, but it came to India in a form of Reiki, and it is very beautifully explained in the books of Mikao Usui. And even when we teach, this Reiki is on symbols and energies. ये Reiki जब हम cosmic energies activate करते हैं, एक प्रोसेस होता है उसका, तो वो प्रोसेस के थ्रू हम लोग एक्टिवेट करते हैं. सो हाउ टू एक्टिवेट रेकी इन अवर चक्रास. इसको क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा में खुद में कैसे ले और उसको दूसरों को कैसे हील करे या किसी को हीलिंग कैसे दे. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव. सबसे पहली बात हम लोग बताते हैं कि व्हेन यू आर इनटू एनर्जीज, you can do positive and negative. Never do negative. When you start doing negative, you will lose the energies. That is very important. आपको लगेगा आज मैंने ये कर दिया, या आप बहुत खुश हो, बट वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, वो ऊर्जा रहेगी ही नहीं. नेगेटिव लोगों का नेगेटिव वर्कआउट में कभी साथ नहीं देती ऊर्जा. इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग आपको एट्यून करते हैं. एट्यून इन सेंस आपको कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स से. उसके बाद आपको उसके सिंबल सिखाते हैं. उसके बाद व्हेन यू आर एट्यून वंस विद द यूनिवर्स, यू स्टार्ट रिसीविंग द एनर्जीज. जैसे हम आपका सहस्त्र चक्र के दरवाजे खोल दिए यूनिवर्स के लिए, यू स्टार्ट रिसीविंग द एनर्जीज एंड आपको खुद को लगेगा कि समथिंग इज फ्लोइंग इन माई बॉडी फ्रॉम हियर, फ्लोटिंग ऑन द हैंड्स, इन लेग्स. यू फील योरसेल्फ सराउंडेड विद कॉस्मिक वाइट लाइट एनर्जीज. किसी को वाइट दिखती है, किसी को पर्पल दिखती है, किसी को गोल्डन दिखती है. और जितना इंसान एक्टिवेटेड, जितने चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं ना, उतनी फ्लो उसको हेवीली मिल जाती है. अगर कोई चक्र ब्लॉक, बहुत सारे लोग आते हैं ना, नहीं मेरे को कुछ फील नहीं हुआ, कुछ नहीं फील हुआ, बट 2-3 सेशन के बाद उनको फील होना चालू हो जाता है, बिकॉज दे आर दैट ब्लॉक्ड, दे आर दैट मच इनटू नेगेटिव एनर्जीज. एंड इफ योर सहस्त्र चक्र इज क्लोज्ड, you start receiving negative thoughts. बहुत आते हैं, बहुत negative thoughts, negative thinking, किसी का बुरा करना, किसी का बुरा, कुछ भी बुरा नहीं होता है, but you start feeling illusions start हो जाते हैं in that. So always activate your third eye and सहस्त्र चक्र. So this is the cosmic energy where we activate the client. कैसे एक्टिवेट करते हो? We open the we take the energies in ourselves. जो भी मास्टर है वो खुद की एनर्जी से सामने वाले का सहस्त्र चक्र ओपन कर देता है एंड कनेक्ट, एंड दे फील द एनर्जीज. उससे पहले कभी फील नहीं होगा. जैसे अभी मेरा हमने किया तो हाँ, यू फेल्ट द एनर्जीज बिकॉज इट वाज ओपन. एज आई एंटर्ड एंड टोल्ड योर ऑरा इज ब्राइट. ऑरा ब्राइट क्या होता है? जिसका ऑरा ब्राइट, उसका चैनल ऑलरेडी खुला है यूनिवर्स का, तभी तो आपको तुरंत फील हुआ. नहीं तो कहाँ से फिर आप बोलोगे कि क्या है ये, कुछ बोल के चले गए. वेरी पॉजिटिव एनर्जी इज देयर, नेगेटिव इज देयर, बोथ आर देयर ना. आप देखो बहुत सारे लोग है ना, एनर्जी वर्कआउट, आप सिंपल सा एक वर्कआउट करो. आपके नेबर है, झगड़ा हो गया, आप अपने हाथों से, आप यू आर नॉट कॉस्मिक, यू हैव नॉट एक्टिवेटेड, बस एक इंटेंशन डालो और एनर्जी छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, चलो दोनों आज हस्बैंड वाइफ झगड़ा करेंगे. वो इतनी पावर वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज में होती है. सो व्हेन यू आर फिल्ड विद कॉस्मिक एनर्जी, तो आप सोचो ना, व्हाट यू थिंक यू क्रिएट. ऐसे हुआ है मेरे साथ. व्हेन आई केम इनटू दिस फील्ड, it was very difficult to pay the fees to learn Reiki. It is not that easy to learn Reiki. आप आए, आप उठ के आए, आपने सीख लिया, आपने खुद को एट्यून किया, अब प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे. सबको ये नहीं होता है, नॉट फॉर ऑल. वो चुनता है ना. अभी चलो किसी को सिखा दिया मैंने. अभी नाउ लिसन, व्हेन आई वेंट टू लर्न Reiki, 70 to 80 पीपल होते, जहाँ पे मैं ना बहुत मस्ती में गई थी Reiki सीखने. एंड वहाँ पे ना माय मास्टर
जो ले रहे थे क्लास, there are four levels in Reiki. First level, second level, third level and fourth level. Okay, all these levels are there. तो उस दिन मेरा फर्स्ट लेवल का कोर्स था. उसमें वो सबको बता रहे थे कि तुम्हारी ऊर्जा क्या है. जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज वेरी ब्राइट. शी सेड योर ऑरा इज ब्लैक. आई फेल्ट वेरी बैड. तो मुझे रोना आया. वो 70 चुप बैठ गए मैं. उसके बाद उन्होंने मुझे ना ऐसे बोल दिया और दूसरे दिन वो सिम्बल्स कुछ ड्रॉ किया. अब बोला कि आप ड्रॉ करो. तो आई वॉज नॉट, मतलब मुझे समझ में नहीं इतनी डिफिकल्ट सिम्बॉल कैसे ड्रॉ करूँ. एंड मैं वहाँ पे ना आई थिंक आई वॉज डूइंग समथिंग, मस्ती कर रही थी. उसने कैमरे से देखा. वो मास्टर आए और उन्होंने बोला कि गेट अप आउट. पहले दिन मेरा ऑरा ब्लैक था. दूसरे दिन मैं क्लास से बाहर थी. ना आई डोंट नो कि उसके बाद मुझे क्या हुआ. आई डोंट नो एनीथिंग. बट उसके बाद मैं पीछे लग गई, भाई मेरा ऑरा ब्लैक कैसे. When I'm so happy कि मैं मस्ती करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ. आई वॉज वेरी किडी चाइल्डिशनेस से वहाँ पे जाके सब लोग गए, मैं भी जाऊँगी, ऐसे गई थी. एंड मेरे बाजू में मेरी लड़की थी, उसके सामने मुझे हकाल दिया बराबर. एंड देन आई वेंट इनटू दिस वाज द टर्निंग पॉइंट वेयर आई एंटर्ड रेकी. और आई डोंट नो कि वो 70-80 लोग किधर है, बट मैं यहाँ पे हूँ. सो दिस इज द एनर्जी. अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है. तो अट्यूनमेंट के बाद का स्टेप क्या होता है? अट्यूनमेंट के बाद हम लोग उनको विद सिम्बॉल्स अट्यून करते हैं क्लाइंट्स को. अट्यून सिम्बॉल्स के साथ रेकी के 5 सिम्बॉल्स आते हैं. फर्स्ट सिम्बॉल इज चौकुरे. यू कैन, ये अगर आप में कॉस्मिक एनर्जीज एक्टिवेटेड है, आप ये चौकुरे को ड्रॉ करके नाम लेना बोलते हैं. बट इफ यू आर दैट एक्टिवेटेड, आपने सिर्फ देख के भी नाम लिया ना, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और एक अफर्मेटिव डाल दिया, वो इंस्टेंट वर्क होता है. इंस्टेंट इन 2 minutes. बट यू शुड हैव दैट एनर्जी. यू शुड हैव दैट कॉस्मिक एनर्जीज एक्टिवेटेड इन योर सेल्फ. ये मजाक नहीं है. उसके बाद है सैकी. उसके बाद है हंसा जेशोने. सबको आप एक्सप्लेन करो थोड़ा थोड़ा. हाँ, आई टेल यू फर्स्ट. हंसा जेशोने, फिर है डाइकोमो एंड देन लाखो. चौकुरे इज अ इंस्टेंट सिंबल. कि आप समझो ना, टैक्सी के लिए खड़े हो, आपको टैक्सी नहीं आ रहा है, टैक्सी के लिए खड़े होने से पहले चौकुरे डाल के 2 मिनट में आपको रुकने की भी जरूरत नहीं. दिस इज माई एक्सपीरियंस. तो बेसिकली उंगली से बनाना है, पेपर से बनाना है, कैसे? नहीं, इफ यू आर एक्टिवेटेड फुल विद कॉस्मिक, नाम से बोलो ना, मन में बोलो. मेरे जैसे के लिए चलेगा. इफ यू आर कनेक्टेड. इफ यू आर नॉट कनेक्टेड, आप ये एक तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो विथ 2 fingers, जो भी सिंबल है, और 3 बार उनको एक्टिवेट, नाम लेके एक्टिवेट करना है. और आपका एफर्मेटिव बोलना है कि बाबा आज मैंने क्या किया था. जब मुझे ये बोला गया था, सेम व्हाट आई एम टेलिंग यू, मेरे मास्टर्स ने बोला, तो व्हाट आई डिड कि मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, बहुत बारिश आ रही थी, मैंने एफर्मेटिव डाल दिया ये स्कूल जाए तक, और मेरे हस्बैंड स्कूल से बच्चों को छोड़ के आने तक बारिश ना हो. बारिश स्टॉप हो गई. लिटरली टुडे ऑल्सो इफ आई वांट टू गो, परसों की बात है, मैं माउंटेन चढ़ रही थी. आई वॉज ड्राइविंग, बहुत बारिश हो रही थी, तो वो वाइपर घूम रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, सामने के लाइट दिख रहे थे. सो व्हाट आई अफर्म्ड इंस्टेंटली, आई कॉल्ड एंजल्स इन माई इन्विटेशन फॉर माई अफर्मेटिव. तो मैंने एंजल्स को बुलाया और बोल दिया, बस मुझे ये माउंटेन चढ़ने तक ये बारिश रुकवा दो. मैं माउंटेन चढ़ी और मेरे बंगले में पहुंची और बारिश हो गई. उतनी समय बारिश नहीं थी. वन मोर सिचुएशन वाज वेरी वेरी टफ. 2021 की है, ऐसी बारिश हो रही थी और ड्राइव उस वक्त आई डोंट नो, आई टोल्ड माय ड्राइवर यू सिट असाइड, आई विल टेक द कार. और मैंने कार लेते ही बारिश इतनी जोर से, इतनी जो ऐसा लग रहा था कि किसी वाटरफॉल से जा रही हूँ. आई कॉल्ड एंजल, आर्कएंजल माइकल, और मैंने उनको बोल दिया, एंजल्स ऑलवेज वर्क इन रेकी. ऑलवेज यू हैव टू कॉल योर गॉड गॉडेसेस, जो भी गॉड गॉडेसेस, एंजल्स, गार्डियंस, जो भी आप फील करते हो आपके अराउंड. एंड मैंने उस वक्त बोला था, और मैंने चौकुरे मारा, चौकुरे एंड आर्कएंजल माइकल. इंस्टेंटली जैसे ना टैप बंद होता है ना, टैप बंद होता है, वाटरफॉल के नीचे से आप गाड़ी लेके जा रहे हो और टैप बंद हो गया और एकदम सब ब्राइट. इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी. सो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस. एक बार क्या हुआ था, बहुत
हार्ट में पेन होना चालू हो गया था। आई डोंट नो हाउ एंड कैसे हार्ट में पेन होता है। आई वाज ड्राइविंग अगेन, तो मुझे क्रैम्प आया था। यहाँ पे आता है क्रैम्प, बहुत बहुत लोगों को आता है इन द मिडिल ऑफ द सोलर प्लेक्सस। तो मुझे क्रैम्प बचपन से आता है। तो ऐसे सडनली अगर बेंड हो ना तो आई गेट क्रैम्प्स। व्हेन आई वाज स्मॉल ऑल्सो होता है। तो उस वक्त ड्राइव कर रही थी एक्सप्रेस वे पे और क्रैम्प आया एकदम से ना, और मेरी स्पीड थी 120 क्या 100 और 120 के इसमें, अकेली थी। अभी क्या करूँ, बीच में एकदम से रोक नहीं सकती, बहुत पेन हो रहा था। ये हाथ में रख के, ये हाथ से मैंने सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं हाथ रख के वो एनर्जीज को हील किया और एंजल्स को बुला के रेखी से। आज तक कभी पेन नहीं हुआ, आज तक कभी पेन नहीं हुआ। वो पेन मुझे याद भी नहीं है। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। और रेकी हेल्प्स इन हेल्थ, बीमारी में बहुत हेल्प करती है। यू नो इन वेस्टर्न कंट्रीज ऑपरेशन ये वो करने से पहले रेकी करते हैं, फिर लेके जाते हैं। रेकी का मतलब यू आर शिफ्टिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज ऑफ द माइंड सोल बॉडी ऑफ द पेशेंट, देन यू आर हीलिंग इट विद द ऑपरेशन। तो उससे पहले उसकी ऊर्जा क्लियर करो, एनर्जी शिफ्ट करो, उसकी नेगेटिव एनर्जी जो भी वो कैरी कर रहा है, गिव हिम रेकी, एंड देन ये होता है वेस्टर्न कंट्रीज में। अगले साइन बताओ। नाउ कम्स सैकी। सैकी सिंबल जो होता है, कोई चीज़ है ना, कोई आपको झूठ बोल रहा है और आपको पकड़ना है, तब भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई चीज़ है जो मिसिंग है, गुम हो गई, दिस इज द सिंबल दैट विल एक्टिवेट। वो आपके सामने वो चीज़ लेके आ सकता है, लेके आता ही आता है। ये सिंबल एक्टिवेट करने के बाद खोई हुई चीज़ आती है आपके सामने। खो गया, समझो मैंने कुछ गोल्ड रखा है और मैं भूल गई, एंड आई एक्टिवेटेड माई रूम विद सहकी और अफर्मेटिव डाल के मैंने उसको एक्टिवेट किया। इंस्टेंटली विद इन 2 days यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो अगे इसका भी वही सीन है, हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं हम साइन को। ड्रॉ करना है, 3 बार उसको पुकारना है और बस प्रे करो, अपनी लैंग्वेज में प्रे करो, जो भी लैंग्वेज आपका है उससे प्रे करो, आपके गॉड गॉडेस को बुला के। जी इसके लिए आपको दिया लगाना है, इधर बैठो उधर नए, इंस्टेंट करो। एक बार तो जब मैं सीख रही थी ना, गाड़ी चलाते वक्त नीचे उतर के मैंने एक अफर्मेटिव बोल के, मैं बोलूँगी नहीं, और तुरंत वो हो गया। नीचे उतर के ग्राउंडिंग करके, कार में बैठ के नहीं, नीचे उतर के ऑन द स्पॉट रोड पे मैंने एक अफर्म किया था और आधे घंटे में वो चीज़ हुई थी। और मैं ये भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा आधे घंटे में हुआ, आपका। इफ़ यू आर एक्टिवेटेड विद कॉस्मिक एनर्जी इन दैट लेवल, इट विल इंस्टेंटली वर्क। सो एक्टिवेट योरसेल्फ विद कॉस्मिक एनर्जीज। ब्रह्मांड की ऊर्जा से आप खुद को एक्टिवेट करो, आपका ऑरा बढ़ाओ। हमारे प्राइम मिनिस्टर है, यू हैव सीन द ऑरा, 23 किलोमीटर्स ऑरा है उनका। अच्छा, बोले क्या है, पूरे इंडिया में उनका जो मेडिटेशन है, जो वो पूजा पाठ करते हैं, जिस तरीके का मेडिटेशन करते हैं, एवरीवन नोज हिज एनर्जीज, सो ब्राइट। 23 किलोमीटर्स, इतना ब्राइट। नॉर्मली एक बंदे का कितना होता है? कितना? एक अपना हाथ, आप कितना हाथ है आपका, उतना ना। यू टोल्ड मी द स्टोरी ऑफ द पर्सन हु वाज सिटिंग नियर यू, यू फेल्ट द एनर्जीज। हाउ यू फेल्ट द एनर्जीज? बिकॉज शी हैड, her aura is that bright. When you were doing energy workout, you felt it. So aura भी ऐसे देखो, if your aura is bright, you start attracting everything. Aura bright मतलब या chakras are aligned, या chakras are activated. फिर क्या भाई, सोचना भी पॉजिटिव है, करना भी चीज़ें पॉजिटिव है। Never think negative, never go to the negative path. Now we'll come to Hansa Jeshone. What is Hansa Jeshone symbol? इट कनेक्ट्स विद द पर्सन। अभी देखो, आप बैठे हो, आपको मैंने रेखी दिया, अभी मुझे एक बंदे, आपकी वाइफ को रेखी देना है या किसी और बंदे को देना, हु इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, सो हाउ आई विल कनेक्ट हिम विथ हंसा जेशोने। पहले ये सिंबल डालूंगी, फिर चौकरे बोलूंगी मैं। ये सिंबल, मैं उनका नाम लेके ये सिंबल डालूंगी, शी इज कनेक्टेड विथ मी, एंड देन इन आई यूज चौकरे और एनी एफर्मेशन। समझो XYZ पर्सन बीमार है, ओके, एंड ही इज इन मुंबई। सो मुझे फ़ोन आता है कि भाई हील का, व्हाट आई से, सेंड अ फोटो, लेट मी सी द ऑरा। मैं ऑरा देखती हूँ, फिर उनको कनेक्ट करती हूँ हंसा जेशोने से। हीलिंग देते वक्त मैं उनको कनेक्ट करती हूँ, तो वो जो डिस्टेंस हीलिंग होता है ना, उसको यूज़ करते हैं हंसा जेशोने। देन कम्स डाइकोमा, जो मास्टर सिंबल है। मास्टर सिंबल इज डाइकोमा। इसका मतलब क्या है कि मैं किसी को अट्यून भी कर सकती हूँ, किसी को रेकी हीलर बना सकती हूँ, या फिर किसी को अट्यून करने के लिए ये सिंबल यूज कर सकती हूँ। दैट इज मास्टर सिंबल। ठीक है, इसके लिए पहले आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। या दिस आर द लेवल्स। देन कम्स राखो, ग्राउंडेड,
light path. Raku is that you should be grounded. So these are the symbols of Osvi Reiki. Now there are different, one more Reiki is there, that is Karuna Reiki. ये इंडिया बेस्ड हुई. या करुणा रेकी में आता है, स्वस्तिक आता है, ओम आता है. वो तो हम लोग अपने मंदिर में दरवाजे पे करते ही करते हैं. दिस इज फॉर प्रॉस्पेरिटी. दिस इज ओम इज टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स. स्वस्तिक तो प्रॉस्पेरिटी के लिए है, वो तो हम करते ही करते हैं. हल्दी कुमकुम से में सब लोग करते हैं वो. फिर आता है हाथ चक्र को एक्टिवेट करने का एक सिंबल आता है. हाथ अनाहत चक्र को एक्टिवेट करने का एक सिंबल आता है. फिर कोई बहुत लेजी है, कोई काम करता ही नहीं, तो उसको एक्टिवेट करने के, उसको एक्शन मोड में लाने के लिए सिंबल है. इसको स्टार्टिंग से चलते हैं. सबसे पहले स्वास्तिक पर थोड़ा एक्सप्लेन करो. स्वस्तिक इज ओनली फॉर प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी. घर में बरकत हो और पॉजिटिव एनर्जीज की वेव्स अंदर आए. दरवाजे पे स्वस्तिक उसके लिए होता है, प्रोटेक्शन होता है वो. और उसको कोई एक्टिवेट नहीं करना होता. हाँ देखो, कोई पूजा पाठ करके एक्टिवेट करके फिर देखो घर में क्या पूजा पाठ करते हैं, फिर स्वस्तिक काट निकालते. अगेन यू आर इनटू द कॉस्मिक एनर्जीज. और किया आपने, और अगर मुझे स्वस्तिक आपके ऊपर डालना है तो आई विल पुट विथ माय कॉस्मिक एनर्जी. वो इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है. अभी देखो पूर्वज से सबके घर के बाहर स्वस्तिक है, सबके हाथ का स्वस्तिक फलता है क्या? Nowadays everybody say ये बोलो, वो बोलो, ये करो, वो करो, ये स्पेल करो, ये. How can you tell a client who is blocked to do the spell when she is into a block energies? First of all, you be in energies ना. आप खुद के चक्रास एक्टिवेट करो, खुद कॉस्मिक एनर्जीज में आओ, एंड देन यू वर्क ना ऑन स्पेल्स ऑन योरसेल्फ, इन योरसेल्फ. पहले के जमाने में लोग बोलते भगवान खुद में है, मुझ में भगवान है, आप में भगवान. वो भगवान क्या है? दिस इज द लाइफ फोर्स एनर्जी दैट इज गॉड फॉर यू. इसको बस एक्टिवेट करना है. इसको एक्टिवेट करने के बाद क्या होने वाला है? व्हाट यू थिंक यू क्रिएट, यू अट्रैक्ट पॉजिटिव. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है ना, तो अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ. ठीक है, ओम की बात करके चले. ओम सिंबल, ओम ये सहस्त्र चक्र का सिंबल है, थर्ड आई का, दैट टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, टू एक्टिवेट योर सहस्त्र चक्र. ब्रीदिंग के वक्त का भी एक्सरसाइज है, बहुत सारी मेडिटेशन है ओम को लेके. I had experienced this in front of me. I was in train. I don't remember. I think so. I was going for Ahmedabad or something. मैं ट्रेन में थी, तो वहाँ पे मैंने झगड़े देखे और रुक ही नहीं रहते दो फीमेल्स. तो मैंने वहाँ पे शांति का सिंबल छोड़ा. शांति का सिंबल से क्या होगा? शांति के सिंबल से वो झगड़ा बंद हो जाता है, इंसान शांत हो जाता है. मुझे उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, अरे कितना मैस कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है. मैंने सिर्फ शांति छोड़ दिया, सो गई, शांत हो गए, 2 मिनट में शांत हो गए. अगेन आई एम टेलिंग यू शुड बी एक्टिवेटेड विद कॉस्मिक एनर्जी, तभी आप ये कर सकते. और इसके लिए क्या करना है? रोज 5 मिनट मेडिटेशन करो तो भी एक्टिवेट हो जाओगे. 4 बजे उठ के मेडिटेशन करो, आपके छत के ऊपर करो, खिड़की में करो, दरवाजा खिड़की का खोल के करो, मेडिटेशन करो ना, कहीं भी करो, बेड पे करो. और मेडिटेशन कैसी करनी है? देखो, सिट इन द ओपन पोजिशन, द हैंड्स शुड बी ओपन टू द स्काई. ऐसे आपको फील होगा ये ना. क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थर्ड आई. दोनों आंख बंद करके दोनों आंखों से यहाँ पे दिख रहा है. गो इनटू डीप डार्कनेस ऑफ योर थर्ड आई. यू फील यू आर इनटू ट्रांस. और बस कुछ नहीं करना है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी थॉट लाना नहीं है. बस बैठना, फील करना है कि ऊपर से एक वाइट लाइट आ रही है, यूनिवर्सल वाइट फोर्स लाइट. वाइट तुमको जो भी दिखे, वाइट, पिंक, येलो, जो भी लाइट दिखे, इट इज कमिंग ऑन यू, activating all your chakras. It is spreading in your body and you are sitting in that balloon, white light balloon, golden light balloon. आप कितने एक्टिवेटेड हो ना, वो लाइट के कलर से समझ में आता है. जो लोग बहुत इसमें एक्टिवेटेड है कॉस्मिक एनर्जीज, दे कैन सी ग्रीन लाइट, दे कैन सी गोल्डन लाइट, दे कैन सी वाइट लाइट. एक अलग सा एक तेज आता है. वो यू कैन सी द डिफरेंस बिफोर हीलिंग एंड आफ्टर हीलिंग ऑन द फेस. ग्लो आ जाता है. और जो कॉस्मिक एनर्जी से घिरे हैं ना, बहुत सारे लोग साधु संत है ना हमारे, कितने देखो मेकअप करते, क्या करते हैं, सफ़ेद दाढ़ी रहती है, बाल सफ़ेद रहते हैं, एज इतनी हुई रहती है, फिर भी एक डिफरेंट तेज रहता है तो चेहरे पे. फ्रॉम वेयर इट कम्स? फ्रॉम मेडिटेशन. मेडिटेशन क्या है? कॉस्मिक एनर्जीज को अपने में लेना है. और मैं जो सिखाती हूँ या फिर हमारे रेखी में सिर्फ 5 मिनट देना है खुद की खुद. जैसे हम लोग रोज वॉशिंग मशीन चालू करते हैं ना, आपका वॉशिंग मशीन चालू करो, सब नेगेटिव एनर्जी नीचे से चली जा रही है, ऊपर से वाइट लाइट इज एंटरिंग योर माइंड, सोल, बॉडी एंड योर चक्रास, एक्टिवेटिंग इट.
then you see 21 दिन में you will see the difference in your life. You start attracting everything what you think. बस इसको छोड़ना मत. मैंने तो जिंदगी में कभी छोड़ा नहीं. ऐसा कर सकते हैं सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करके तो जाओ? नहीं, कभी भी करो. मैं मेरे कोई भी क्लाइंट को ऐसे कभी बताया नहीं कि यही समय पे उठ के करना है, यही समय पे ये करना है. देखो फिर रेकी का मतलब क्या है? कॉस्मिक एनर्जी एंटर्स द अर्थ इन द मॉर्निंग टाइम, दैट इज ब्रह्म मुहूर्त. उस वक्त हम लोग सोए रहते हैं. मैं आपको बोलूँगी भाई साहिल जी आप 4 बजे उठना है और ये करना है, आप करोगे? यू विल डू? कुछ फायदा होगा? ऐसा नहीं है. लोग नहीं, हाँ आप इधर बोलोगे, नो वन विल कंटिन्यू. यू कैन डू एनी टाइम. दिस इज द थिंग ना कि यू आर रिसीविंग कॉस्मिक एनर्जीज anywhere, any time into your mind, soul, body. That is called Reiki. कि बस वो सीखना है, खुद को एट्यून करना है, खुद को वो एक्टिव भी करना है. 21 दिन करके छोड़ नहीं देना है. 2 दिन में एक बार तो करो. You will see the difference. 90 days continuous you will see. जैसे बोलते कि 3 महीना आप कंटिन्यूस करोगे या 45 days, you will see lot of change in your life. ठीक है. तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं क्या? Yeah. Chaukure is the symbol to protect your energies in Osvi Reiki. जब आपको एनर्जीज आई, आपने रिसीव किया, योर एनर्जी वॉल में आप बैठे हो, तो आप अपने हाथ से या फिर थर्ड आई से आपके फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, सर के ऊपर और पैरों के नीचे आप अपने थर्ड आई से या फिर विजुअलाइज करके चौकुरे ड्रॉ करना है और 3 बार बोल के एक्टिवेट करना है इसको. ठीक है. हर एक को इंडिविजुअल करना है, पहले ड्रॉ पूरे में करना है, फिर चौकरे. नाउ यू आर इनटू एनर्जीज. अपने रेकी लेने के बाद आप बैठे हो, आपके पूरा रेकी वाइट लाइट एनर्जी में आप बैठे हो. फिर मैं यहाँ से चौकरे ड्रॉ करूँगी ऑन माई चेस्ट, ऑन माई बैक, ऑन माई राइट, लेफ्ट, हेड एंड लेग. जब मैं यहाँ पे चौकरे ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे 3 बार चौकरे बोल के उसको एक्टिवेट करूँगी. जब पीठ पे करती हूँ तो सेम थिंग, फ्रॉम लेफ्ट राइट, यू आर प्रोटेक्टेड. वहाँ पे आप एफर्मेटिव ये भी डाल सकते हैं, दिस इज फॉर 1 हफ्ते के लिए मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रही हूँ. या फिर मैं किसी के घर में जा रही हूँ, बहुत नेगेटिव एनर्जी, आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ. रहता है ना कि मुझे नहीं जाना है वो रिलेटिव के पास, बस जाना पड़ रहा है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड गो. ठीक है, वो कर सकते हैं इसमें. तो ये नॉर्मली ये प्रोटेक्शन वैसे भी हो गया कि अगर हमको कहीं नेगेटिव प्लेस पे जाना है, कभी भी अगर हम चाहते हैं अपने आप को जाने से पहले, तो ये यूज करके कैन यूज दिस एक्सरसाइज या डू यूज दिस मेडिटेशन. अगेन वन मोर थिंग ना, हम लोग किसी के घर में जाते बहुत नेगेटिव फील होता है, कभी कभी घर बहुत नेगेटिव. यू कैन हील योर हाउस ऑल्सो विद दिस एनर्जीज. क्या करना है? खुद में रेकी लेना है, कॉस्मिक एनर्जीज लेना है और अपने पूरे घर में उसको स्प्रेड करना है. मतलब हाथों से आप बैठे हो बीच में, यू आर स्प्रेडिंग ऑल द एंड फील दैट यू आर स्प्रेडिंग इन योर हॉल. विजुअलाइज यू आर स्प्रेडिंग इन योर बेडरूम, योर सेकंड बेडरूम, योर वॉशरूम, एवरीवेयर यू आर स्प्रेडिंग. बराबर. और क्या करना है उसके बाद? विजुअलाइज और गो एंड ड्रॉ विथ योर हैंड्स चौकरे ऑन ईच एंड एवरी वॉल. विजुअलाइज करके, ड्रॉ नहीं करना है, विजुअलाइज करना है. और जब ड्रॉ करोगे 3 बार चौकरे बोल के एक्टिवेट करो. अफर्मेटिव डालना है कि आप ये रेकी क्यों ले रहे हो. टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, टू प्रोटेक्ट माई हाउस, टू रिमूव नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई हाउस, एवरीथिंग इन दिस वे. आप खुद भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप सामने वाले को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने घर को कर सकते हैं. नेगेटिव एनर्जीज, यू कैन हील द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम द माइंड, सोल, बॉडी एंड लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स. तो जैसे किसी को अंदर नेगेटिविटी है, कोई बंदा हमारे घर में नेगेटिव हो रखा है, नेगेटिव थॉट्स वाला है, या फिर ब्लैक मैजिक हो रखा है, वो भी ये चीज काम करेगी. उसके लिए आप रामा चौकरे यूज कर सकते हो. रामा इज अ सिंबल टू रिमूव नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द बॉडी. ब्लैक मैजिक फ्रॉम द माउथ. ब्लैक मैजिक क्या होता है? इफ अ पर्सन इज ब्लॉक्ड, इफ द चक्रास आर ब्लॉक्ड, ही इज इनटू नेगेटिव एनर्जीज. ऐसा तो रेकी में है, बाकी कौन क्या करता है आई डोंट. सो दिस इज द एनर्जी. लेकिन किसी भी तरीके की एनर्जी हो, समझो आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया विद तंत्र, दिस विल हील यू. कैसे दोबारा एक्सप्लेन करो क्या करना है. आपको क्या करना है? व्हाइट लाइट एनर्जी में रहना है. फील ऑल द नेगेटिविटी, फील योर सेल्फ गॉड. अभी देखो किसी ने मुझे कुछ किया है, मुझे अगर फील हो रहा है, हाउ यू फील दैट यू आर ब्लॉक्ड. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एक तो आप लेजी हो जाओगे. कंटिन्यूसली डार्क क्लोथ्स यू विल वेयर.
व्हेन यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग ऑल्सो, यू आज भी काला कपड़ा लेके आओगे, कल भी काला मैं लेके आता हूँ। आपका वार्डरोब भरा रहेगा ब्लैक कपड़ों से। दिस इज ये नज़र बाधा, नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेज का बहुत, और फिर नेगेटिव चीज़ें घर में होती है, ऐसे लोग पेट फूला रहता है। देन आपका रूट चक्र है ना, बहुत तकलीफ देता है, मतलब अनईजी फील होता है रूट चक्र का, इन्फेक्शन होता है रूट चक्र का, ऑलवेज फर्स्ट इन्फेक्टेड आपका माइंड, आपका पैसा। इफ यू आर इनटू ब्लैक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी, सबसे पहली बात आपकी प्रॉस्पेरिटी खत्म हो जाती है। इसका मतलब पैसा आना बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, हंसता खेलता बिजनेस रहता है, बहुत अच्छा चल रहा है, सडनली स्टॉप, काय माहित व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो, सडनली ऐसे हो गया, सडनली वैसा, इट इज क्रिएटेड। सो दीज एनर्जीज हेल्प यू to come out of all this thing. So Chokure Rama Chokure is a symbol. Okay, always जो मेन सिंबल होता है उसको सैंडविच फॉर्म में, मतलब चौकुरे आपने ड्रॉ किया, एक्टिवेट किया, फिर जो मेन ब्लैक मैजिक का सिंबल वो ड्रॉ किया, एक्टिवेट किया, अगेन चौकुरे टू सील इट। और ये कहाँ पे करना है? आगे कहीं भी करो, अपने बॉडी पे, अपने हाथ पे आप ड्रॉ करो ग्रीन पेन से, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। आप अगर नहीं कर पा रहे हो, आप समझो आप कॉस्मिक एनर्जीज में हो भी नहीं, यू वांट टू लर्न रेकी, तो आपको अभी करना है, आप ड्रॉ करो ना चौकुरे, यू कैन सी इन गूगल, यू कैन सी द सिंबल्स देयर, रेकी ओसवी रेकी सिंबल्स, यू कैन सी दैट। और कोई भी कर सकता है, कोई नेगेटिव टैटू बनवा सकता है कोई? हाँ, मैं तो मेहंदी ड्रॉ करती हूँ हर वक्त, आप देखो मेरे हाथ में है ना। वन मोर थिंग, प्रॉस्पेरिटी का एक सिंबल है कोरोना रेकी, जिससे मैंने है ना बहुत लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे दिन देखे हैं, बहुत इजी फ्लो ऑफ एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू क्रिएट, दैट इज पेंटाकल। पेंटाकल होता है सिंबल, वो एंड सी, स्टार होता है, उल्टा स्टार होता है और एक गोला होता है। अच्छा, एक स्टार होता है और एक गोला स्टार होता है, और जो जहाँ पे पॉइंट्स खत्म होता है वहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। सो ऑलवेज ड्रॉ दिस वे, यू कैन ड्रॉ इन फ्रंट, बैक, हाथ पे मेहंदी करो, पीछे करो ग्रीन, इसका मतलब है इतना बड़ा करो ऐसा नहीं है। आपका जो दरवाजा है ना उसके ऊपर भी उसका प्रिंट आउट निकाल के लगाओ, यू सी द डिफरेंस। ग्रीन पेन में लगाओ, येलो में लगाओ। ये कलर्स का क्या है? कलर्स का क्या है? Colors are that it is again related to chakras. Every chakra has a root chakra is red color, sacral is orange. But आपको अगर एक्टिवेट करना है, आपको रेखी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, वो कलर के कपड़े पहना, वो कलर के कपड़े भी आपको फलते हैं। आप रेड कलर कम पहनना, बिकॉज बहुत बहुत गुस्सेल होते हैं भाई, इंसान अगर बहुत गुस्सेल हो तो वो रेड कम पहने। मैंने प्रॉस्पेरिटी देखी है पर्सनल एक्सपीरियंस से। रॉयल ब्लू आप कभी भी देखो, मेरा कोई भी वीडियो देखो, रॉयल ब्लू है मैं पहनती हूँ, इट अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी वेरी इजीली। अब कोई और येलो कलर, येलो और रॉयल ब्लू मेरे ऑफिस में भी लगा है। कोई भी क्रिकेट टीम देखो ना, ब्लू येलो, जीत गए भाई, जीत गए, प्रॉस्पेरिटी उनकी होती है, जीत लाइफ में उनकी होती है। यूज दिस कलर, ये सबके लिए है ना, किसी को कलर का बंधन थोड़ी है, क्यों ब्लैक कलर यूज करना। बट अगेन इफ यू आर अट्रैक्टिंग बाय योरसेल्फ, देन समझ लो भाई आपको नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट है। नेगेटिव एनर्जी किसी के करने किया कराए पे ही नहीं होता, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग फ्रॉम एनीवेयर। आप नेगेटिव प्लेस से जहाँ आप अट्रैक्ट करोगे, इफ यू आर अ चैनल ऑफ नेगेटिव एनर्जी, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि किसी ने किया, अरे मेरे पे कुछ किया, ऐसा नहीं। इफ यू फील दिस थिंग्स आर विथ यू, हील इट। वो मत देखना कि कौन किया या किधर से आया, क्या आया। पहला काम क्या है? हील योरसेल्फ, बी इनटू कॉस्मिक एनर्जीज। तो अब रेमेडीज की बात करते हैं, किस तरीके से एनर्जीज हमको चीजें दिला सकती है। अगर मुझे पैसा अट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूँ? वेरी अभी भी मैंने बताया, पैसा प्रॉस्पेरिटी के लिए पेंटाकल स्टार ड्रॉ कीजिए, उसको राउंड करके एनर्जी सर्कल में, आपके घर के ऊपर, आपके हाथ पे, आपके बुक में, फर्स्ट बुक नहीं श्री लिखते हैं, पहले वहाँ पे पेंटाकल निकालिए। पेंटाकल इज ओनली मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी दैट हैज इफेक्टेड मी, तो शिवलिंग है, 500 साल पुराना चाहिए। 500 साल पुराना होता है। कहाँ से मिलेगा? पे जा, अच्छा कहीं जाना है, जाना है 500 साल पुराना शिवलिंग का मंदिर, आप जाओ वहाँ पे, ये 2 हाथ ऐसे रखने का है और नो टाइम मृत्युंजय मंत्र बोलना है। यू रिलीज ऑल द नेगेटिव, देन व्हाट यू हैव टू डू, शुगर कैन जूस। मैंने दूध नहीं बोला ना, मैंने पानी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, प्लेन शुगर कैन जूस का आप अभिषेक डालो। अगर आप
कि इतनी ये है कि आप चिमी चिमी रुद्र कर सकते हो, महारुद्र कर सकते हो. डू इट विथ शुगर केन जूस. योर लाइफ विल चेंज. पैसा बरसेगा ही बरसेगा 200%. इतना पावर है उसमें, बट लोग नहीं जाते हैं, आलसीपना करते हैं. यू कैन सी दिस रेमेडी इज वेरी इफेक्टिव फॉर मनी फ्लो. आई डोंट नो किधर से आएगा. मैंने पहली बार जब ये किया, मुझे किसी ने बताया था एंड आई फेल्ट वेरी, क्या शुगर केन जूस डालना है. हम लोग तो दूध और पानी डालते हैं. तो मैंने किया और मैंने वो रुद्र किया वहाँ पे. रुद्र क्या होता है? रुद्र एक पूजा होती है. रुद्र पूजा विद, अगर आप नहीं कर सकते ना, आप करो ना, एटलीस्ट 21 डेज आप करो. 21 डेज में या 40 डेज में या 3 मंथ्स में जितने मंडे आते हैं उतना तो करो आप. यू सी द डिफरेंस. अगर आपका पैसा रुका है, अगर आपने किसी को दिया है, नहीं दे रहा है, कोई रिलेटिव ही है नहीं दे रहा है, मैं मांग नहीं सकता है, गो डू दिस विद अफर्मेटिव. इजीली अप्रेसिबल. हेल्थ के लिए वन मोर रेकी सिंबल इज मोटाजोनर. आप ये ड्रॉ कर सकते हो, चौकुरे, मोटाजोनर एंड चौकुरे. इजीली जो भी हेल्थ इश्यूज है वो बाहर निकलते हैं. इसको करना कैसे है, मेरे को थोड़ा समझाओ. व्हेन यू टेक एनर्जी ना, अभी समझो XYZ बीमार है, मेरे सामने है वो, तो मैं तो उनको लेने को एनर्जी बोल नहीं सकती. सो आई हील द पर्सन फ्रॉम द, यहाँ से एनर्जी एंटर होती है. तो मैं उसके टच करने की भी जरूरत नहीं. ऑन हिज हेड, या फिर उसको चेस्ट में पेन होता है तो ऐसे हाथ रखो, द पर्सन इज इन द मिडिल, और आई विल हील हिम. और हीलिंग के वक्त जितने सिम्बल्स मुझे आते हैं, जितना मैंने एक्टिवेट किया है खुद के लिए दूसरों को हील करने के लिए, वो डालूंगी. और मोटाजोनर डालूंगी. जितने भी डालूंगी, फर्स्ट विल कम चौकुरे, लास्ट विल कम चौकुरे टू सील इट. जो भी मैंने एनर्जी दी है उसको सील करके, उसको प्रोटेक्ट करके, यू सी द रिजल्ट्स. ये आपको ऑनलाइन मोटाजोनर का सिंबल मिलेगा. यू गो विद दैट. और अगर नहीं कर सकते ना, ऐसे अपने 2 फिंगर्स से खुद ड्रॉ करो हाथ पे. समझो ये हाथ दर्द कर रहा है, ड्रॉ इट, यू सी द रिजल्ट्स. पेन से भी कर सकते हैं. या पेन से, ग्रीन पेन से करो लोग. लेकिन पेन बिन नहीं है, आप किधर ढूंढने जाओगे? जस्ट ड्रॉ ना, ड्रॉ एंड एक्टिवेट इट, इट विल वर्क. तो ये जैसे मोटाजोनर जो बता रहे हो, इसको एक्टिवेट करने के लिए वही नाम लेना है या फिर जो नहीं, जिसको एक्टिवेट करना है उसका नाम? जो देखो, हर एक चीज के लिए अलग सिंबल है. दूसरी बात ये, जो सिंबल्स अभी हम लोग ना अट्यूनमेंट के बाद सिखाते हैं ना क्लाइंट्स को, बिकॉज उसवी के जमाने से एक्टिवेटेड होते हुए आप तक आया. आई डोंट नो उसके बीच में कितने मास्टर्स ने उसको एक्टिवेट किया. इतनी पावर आपको मिलेगी, आपको बस उसको अपने खुद में एक्टिवेट करना है. जिन्होंने सीखा है ना, सब जुड़े हैं उसमें. वो एक सिंबल समझो, एग्जाम्पल मैंने चौकुरे लिया, इट इज बीन एक्टिवेटेड बाय सो मेनी मास्टर्स, सो मेनी हीलर्स, तब मैंने आपको दिया और आप वो यूज कर रहे हो. मतलब आप सोचो ना, आपके पहले कितने जन ने उसको एक्टिवेट किया. वो बदलता नहीं है, वो सब एनर्जी उसमें आती है एंड दैट यू आर यूजिंग. वो एक चमत्कारी बाण है जो आप छोड़ोगे और वो वर्कआउट करेगा. डिप्रेशन के लिए भी कुछ होता है क्या? यस. चौकरे, चारों सिंबल डालो, उसको ब्लॉक करो. आपका डिप्रेशन, माइग्रेन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब इसमें. अब कोई कॉस्मिकली एक्टिवेटेड नहीं है मान के चलते, हीलिंग से करवा लो. और कुछ घर की होम रेमेडी ऐसे कुछ? या फॉर डिप्रेशन मैं बेस्ट टू बेस्ट जो मैं सब क्लाइंट्स को देती हूँ, ये जब आप कोई भी मोड आए ना लाइफ में कि यू आर फीलिंग वेरी लो, अभी मैं सुसाइड करूँ, उससे पहले एक काम कर लेना. अभी मुझे लग रहा है कि मैं अब पूरा टूट गया हूँ लाइफ में, कुछ नहीं कर पाता हूँ, तब आप क्या करो, ये हथेली पे नमक लो, इसमें एक चम्मच ये पिंक सॉल्ट या वाइट सॉल्ट जो भी है घर में, ढूंढने मत जाओ क्या है, कहीं सॉल्ट तो है घर में वाइट. टेक इन योर हैंड व्हाट यू आर फीलिंग, जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी नेगेटिव आप फील कर रहे हो, जस्ट सिट एंड टेल 21 टाइम्स, सी टू योरसेल्फ दैट इट इज मूविंग इनटू द सॉल्ट. जो भी है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशंस, अनबैलेंस्ड इमोशंस, जो भी है, रोना धोना, या फिर जो भी आप फील कर रहे हो, या फिर आपका सर दर्द कर रहा है, ये तुरंत आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी. ऐसे दिन में 2 बार करो दवा की तरह. ये योर लाइफ विल चेंज. जो अभी बोल रहा है कि मैं सुसाइड करूँगा, वो तुरंत ये सब भूल के थोड़ा अलग मोड में आ जाता है. बट ही विल नॉट डू सुसाइड. पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को हील किया है. 1 रुपए देने की जरूरत नहीं इसके लिए. वेरी सिंपल रेमेडी ऑफ सॉल्ट. जस्ट टेक द सॉल्ट इन द हैंड एंड
जो भी आपको फील हो रहा है नेगेटिव, वो सॉल्ट में जा रहा है। इतना भी बोलो, इतना ही बोलो, इट विल शिफ्ट योर एनर्जीज एंड यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज अगेन। ये जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, हमारे जितने भी चक्रास है जिसमें एनर्जी स्टोर है, उसी से हमारी ऑरा बन रही है। या ऐसे ही हो रहा अब अभी आपके घड़ा भरा है, आपको मैंने हील किया या फिर मैं हील लूँ, ओके मेरा घड़ा भर गया है, तो भर के किधर फ्लो होगा, फ्लो होके बाहर आएगा ना। सब स्पोर्स, सब एनर्जी, सब में मेरी ऊर्जा में बैठी हूँ। एटलीस्ट आई कैन टेल दिस इज माई एनर्जी बॉल, यू कैन फील इट। आपने क्या बोला, मुझे अभी क्यों फील हो रहा है, मुझे अभी क्यों फील हो रहा है एनर्जीज, जब मैंने, मेरे को तो इनफैक्ट अभी वाइब्रेशन फील हो रही है। सो दिस इज द एनर्जी, दिस इज माई ऑरा लेवल, बट दीज आर द वाइब्रेशंस। अभी हम कितने लोगों के नाम ले रहे हैं, कितनी चीजें एक्टिवेट कर रहे, दैट यू आर फीलिंग, दिस इज द एनर्जी। अगर आप उसमें एक्टिवेट, आप बोलो, मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, एक लेवल आता है, आप कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, चौकरे चौकरे बोलने की भी जरूरत नहीं, एक बार बोल दो काम हो गया। वो लेवल लाओ। हमारे हिंदुस्तान में साईं बाबा है, करुणा रेकी के मास्टर है, उन्होंने तो दिए जलाए हैं। व्हेन वी हील थिंग्स, व्हेन आई हील, मेरे ये पाम गर्म होते हैं बहुत, इतने लोग कि एसी में भी गर्मी लगने चालू हो जाती, इतनी, दिस इज द फायर ऑफ रेकी। यही फायर से तो दिए जलाए थे साईं बाबा ने। सो इट इज फ्रॉम आवर इंडियन कल्चर, ये लोग आके यहाँ से लेके जाके अपग्रेड करके फिर हमको बेचते हैं। तो किसी की ऑरा दूसरे को भी इम्पैक्ट डाल सकती है। यस, समझो एग्जाम्पल कि कोई नेगेटिव फ्रेंड मिल गया, मेरे पास जो आते हैं वो नेगेटिव ही बोलते हैं ना, मेरा ये हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा रिलेशनशिप इशू, मेरा डिवोर्स, मेरा ये। सो देयर इज अ बाउंड्री ना, आई यूज क्रिस्टल्स, आई हील माई सेल्फ कंटिन्यूसली। उसके लिए समझो डेली आई मूव विद अ फ्रेंड, मैं वॉक करने जाती हूँ, मैं किसी के साथ वॉक करती हूँ जिसके लाइफ में मैसी मैस, जिसका ऑरा ब्लॉक्ड है, 100% वो इफेक्ट मुझे करेगा और मेरा उधर करेगा। वो मेरे साथ घूम रहा है, उसका फायदा होगा, लेकिन वो मेरे साथ घूम रहा है, ही इज टेकिंग माई एनर्जी बट आई एम टेकिंग ऑल्सो हिज एनर्जी। योर कॉर्ड्स आर कनेक्टेड ना। अभी हम लोग यहाँ इतनी देर बैठे हैं, हमारे कॉर्ड्स कनेक्टेड, एनर्जी पास हो रही है। तो जैसे अभी मोदी जी की बात कर रहे थे, तो उनका ऑरा तो किलोमीटर्स का है, तो जो आसपास होते हुए सब पे इम्पैक्ट आ रहा है। ऑफ कोर्स, जो उनके आजू बाजू है ना, जिनके आजू बाजू मोदी है, प्रॉस्पेरिटी इज विद हिम। आप देखो ना, प्रॉस्पेरिटी कहाँ फ्लो हो रही है उनकी, कहाँ पे उनको ऐसे तकलीफ किधर है। एंड व्हेन ही केम, ये समथिंग ही हैज गिवन टू इंडिया ना, वो देते ही जा रहे हैं ना, भले उसको नेगेटिव में लोग ले या पॉजिटिव, बट व्हाट ही इज कैरिंग इज एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जी। इतनी ऑरा उनकी ब्राइट है, उनके चेहरे पे ही दिखता है, बड़ी वो मेकअप करके घूमते हैं, दैट इज हिज एनर्जीज ना। तो अगर मान लो कि हम किसी से मिले, उसकी नेगेटिव ऑरा ने हमारी ऑरा को इम्पैक्ट किया, तो क्या हम क्लेंजिंग कर सकते हैं? क्लेंजिंग कर, एक तो वो सॉल्ट का एक्सरसाइज जो दिया है, पूरे दिन में आप 100 लोगों को मिलते हो, रात को जाके एक सॉल्ट बात लो, नए एक्सरसाइज कर सकते, सॉल्ट का सॉल्ट बात लो। नहीं वो भी कर सकते तो घर जाके हाथ पैर तो धोते हो ना, सॉल्ट से हाथ पैर धो, साबुन से मत धोना। गॉट इट? दैट ऑल्सो। इवन कट द कॉर्ड्स, विजुअलाइज करो आपके फ्रंट 3 बार कॉर्ड्स कट करो, बैक का हाथ नहीं जाता है तो विजुअलाइज करके वहाँ भी 3 बार ये करो, आपके कॉर्ड्स कट हो जाते हैं। फील द कॉर्ड्स डिसकनेक्टेड, सोते वक्त वो करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन द लाइफ, ऑलवेज बी ग्रेटिट्यूड। वो जो भी मिला उसका ग्रेटिट्यूड मानो। आप आज उठे हो, आपने आंखें खोली, ग्रेटिट्यूड। मुझे तो अगर कुछ नेगेटिव भी होता है ना, आई फील समथिंग इज पॉजिटिव इन दिस नेगेटिव, मैं तो ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ। और जब मैंने बोला है, मुझे उससे 100 गुना बेहतर मिला है लाइफ। सो दिस इज द पावर। ग्रेटिट्यूड का पावर बहुत है। आप जितना थैंक्स ये एनर्जी को बोलोगे ना, उतना आपको मिलती जाएगी। जितना पैम्पर ये एनर्जी को करोगे ना, उतना आपको भर भर के देगी। इतना तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छे रिलेशनशिप के लिए क्या कर सकते हैं? रेमेडीज बता रही हूँ मैं। एक तो हार्ट चक्र एक्टिवेट करो। वेरी बेस्ट टू बेस्ट रेमेडी इज दैट टेक द फोटो ऑफ द पर्सन्स। उनको एक तो सिनेमन पाउडर फॉर प्रॉस्पेरिटी टू नेगेटिव एनर्जीज निकाल के, और उसको है ना हनी, दोनों का एक ऐसे यहाँ पे फेस कट करके डिप इन द हनी, उसको हीलिंग दो। देखो फिर से मैं बोलती हूँ, आप कोई भी रेमेडी करो, कोई भी रेमेडी करो। अरे मैंने डिप कर दिया, रख दिया, टीवी पे आया, मैंने बोला, अरे बट एक्टिवेट इट। अगर आपको सिम्बॉल्स नहीं आता, कुछ नहीं, आपकी खुद की वो फीलिंग्स, इनर फीलिंग्स, उससे एक्टिवेट करो। कीप द थिंग इन योर राइट लेफ्ट हैंड,
पुट योर राइट हैंड ऑन इट, गिव ऑल द फीलिंग्स, आपको जो फील हो रहे हैं ना वो रिलेशन के लिए आपको क्या चाहिए, एंड विजुअलाइज इट एंड यू विल फील द एनर्जीज आर एंटरिंग इन. देन कीप इन द साउथ वेस्ट एक्टिविटी. एनर्जी दो. सब लोग बताते हैं रेमेडी, बट उसको एक्टिवेट करना नहीं बताते ना, तभी तो फिर बोलते हैं अरे नहीं हुआ. कैसे होगा? जब ये देखो, एनर्जीज वर्क ऑन फीलिंग्स एंड विजुअलाइजेशन. ये तो है, आप विजुअलाइज करो, फील करो कि हो गया, और जब आप उसको एनर्जीज दे रहे हो, आपकी जो भी, चलो आपकी में कॉस्मिक एनर्जी है नहीं, पूजा पाठ करके अगरबत्ती लगाओ और उसको एनर्जी दो, फील करो कि वो चीज़, अगर गया हुआ बंदा मेरे पास वापस आया, आई एम एंजॉइंग विथ हिम, आई एम ईटिंग, मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ. आप विजुअलाइज, जो आप उनके साथ करते हो विजुअलाइज करो और उसको रख दो. अगर आपको रेखी आता है तो पुट द सिम्बॉल्स. हार्ट चक्र का सिंबल डालो, अनाहत का सिंबल डालो, चौकुरे दैट शांति का डालो, बिकॉज झगड़े हुए तभी तो डिपार्टेड है ना. शांति डालो, चौकुरे डालो, एक्टिवेट इट, सेट, कीप इट, उसका काम वो करेगा. ठीक है. फाइनली आप क्या बताना चाहोगे ऑडियंस को, एक स्पेसिफिक ऐसी रेमेडी जो आपको लगता है कि ये सबको जाननी चाहिए? सो मैनी पीपल आर देयर जिनको डिवोर्स का प्रॉब्लम है, कोर्ट में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं आजकल, मैं सबको बताती हूँ. बहुत सारे क्या करना है, पीली सरसों आती है, पीली, काली नहीं. आप वो काली का निकाल के पीले मत करो, पीली सरसों ही चाहिए. एक्टिवेट इट विथ योर एनर्जी, विथ योर अफर्मेटिव. चलो आपको रेखी नहीं आता है, आपकी फीलिंग्स तो है, आपकी एनर्जी तो है, हाथ में रखो, कटोरे में लो, आपकी एनर्जी रखो. 5 मिनट्स फील दैट कि इसमें सब वो ऊर्जा जारी जो आपको चाहिए. उस कोर्ट में जाओगे, तारीख आएगी, स्प्रेड इट. कुछ नहीं करना है, स्प्रेड करना है विथ अफर्म कि ये 101% आपकी तरफ से लगेगा, कुछ भी हो. दूसरी बात, कोर्ट जाते वक्त लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहनना है, लाइट ब्लू कलर के. 200% इट विल वर्क. अगर दोनों ये काम करके आ जाए वीडियो देख के, फिर क्या होगा? मान लो ये वीडियो हमारी, ये हमने रील बनाई और ये रील वायरल हो गई. ओके, अब जो दोनों पार्टीज है, दोनों पार्टी, ये दोनों में तीर आ रहे हैं, तुड़ुंग तुड़ुंग तुड़ुंग, है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख, कहीं जाके सेटलमेंट होता है ना पॉजिटिवली, तो वो हो जाएगा. सो द एनर्जी विल ऑलवेज गिव द बेस्ट व्हाट इज फॉर यू. वी आर नोबडी टू टेल कि बाबा मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है. उस पे छोड़ो, वो सही करके देगा आपको, बट आपको उस स्ट्रेस से निकाल देगा. वो स्ट्रेस से निकालेगा, इजीली रिजल्ट्स लगेंगे. थर्ड पार्टी रिमूवल हम लोग वो देखते हैं. थर्ड पार्टी रिमूव कैसे करते हैं? नाउ डेज मैनी ऑफ द क्लाइंट्स कम टू मी कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, मेरी वाइफ का अफेयर है, ये. सो थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए आपको उल्टा पेंटाकल ड्रॉ करना है. समझो, जिसका हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों का फोटो लो एक साथ, आप एफर्मेटिव पीछे लिखो एंड उल्टा पेंटाकल, उल्टा आना चाहिए टोटल. ब्लॉक द एनर्जीज. वो भी फोटो ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए. गॉट इट? ऐसे कर लिया. ये करने के बाद, उल्टा पेंटाकल ड्रॉ करने के बाद, टेक इन अ बॉटल. ओके, कांच का बॉटल लो या प्लास्टिक का बॉटल लो एंड उसमें वो दोनों को डिप करो. डिप करने के बाद टाइट करके फ्रीज इट. खत्म रिलेशन. कोई भी उनको एक नहीं कर सकता जब तक वो फ्रीज है, जब तक वो बॉटल फ्रीज है. जिस दिन आपने निकाला तो ये मेरी गारंटी नहीं है कि यू शुड फ्रीज दैट बॉटल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनके लाइफ में हाउ टू एक्टिवेट मनी, या फिर बीच में लॉकडाउन चल रहा था, सब लोग अपने घर में अलग अलग चीज़ें बना रहे थे, तो मैंने भी बनाया था, इत्र बनाया था. 2020 मैंने बनाया था टू एक्टिवेट योर वीनस माउंट. तो उस इत्र को, या फिर आप कोई भी लो, सिनेमन इत्र लो, और उसको आपकी वीनस माउंट को यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना, फिर घर से निकलना है. अगर आप लगा सकते तो नाभि पे भी ऐसे लगाना है, पॉजिटिव, मतलब क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज. यू विल सी द चेंज. अगर ये नहीं कर सकते तो केसर रहता है ना, केसर को 2-3 बूंदों से डिप करना और यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगाना, नाभि पे लगाना ही लगाना है, एंड ऑन योर लेफ्ट लेग नीचे. दिस विल एक्टिवेट योर मनी. ये जो मैं करती हूँ वो रेमेडीज है जिसका मुझे रिजल्ट मिला है. सो ये आपको डेली करना है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 21 दिन करो, 4 दिन करो, 5 दिन. इसके लिए आप कुछ अफर्मेटिव बोलो नहीं, बस करो. पूजा पाठ किया, घर से निकल रहे हो, ये करो. नहा लिया, ये करो. यू विल एक्टिवेट. बाकी कुछ लगाना नहीं है, बस सिनेमन ही यूज़ करना है आपने.
दूसरी चीज और एक है कि सिनेमन पाउडर आता है, हर अमावस पूर्णिमा को सिनेमन पाउडर अपने हाथ में लो पूजा पाठ के बाद, उसको एनर्जीज दो खुद की, जो भी है आपकी, अफर्म बोलो कि आपको आपके घर में सुख शांति समाधान पैसा आए, बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट इज मनी, प्रॉस्पेरिटी, जॉब, जो भी अच्छे रहे। इसको हील किया, इसको एनर्जीज दी, घर दरवाजे के बाहर जाओ और अंदर की तरफ फेस करके उसको ब्लो करो अंदर। दिस सिनेमन पाउडर विल गिव यू प्रॉस्पेरिटी, बट अगेन एक्टिवेट करके डालो, ऐसे ही मत करो, इट विल नॉट वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर हाउस, या फिर किसी बंदे में उतारा करने के लिए, या कुछ भी बोलो। क्या करना है, लेमन लेना है, फिर 5 लवंग लो, 5 दालचीनी के टुकड़े लो, bay leaf, use bay leaf, burn in your house bay leaf, even take 10 to 15 bay leaf and burn in your house और दुआ करो bay leaf से, sage से करो, all the negative energies will go out। लेकिन जब आप ये लवंग ले रहे हो, लेमन ले रहे हो, दालचीनी लिया, मीरे लेना है उसमें, एंड बे लीफ, इसको एक ब्लैक पोटली में या रेड पोटली में डालो, उतारो घर से, बंदे से, और पूरा जलाना है। जलने के बाद इसको फ्लश करना है। बस 3 या 5 करो, सैटरडे या अमावस। आपने 3 सैटरडे कर दिया, उसके बाद अमावस टू अमावस करो, यू विल नॉट रिसीव एनी नेगेटिव एनर्जीज, नेवर। इसमें पीली राई भी डालो, यू विल नेवर। और इंस्टेंटली आपको कुछ लग रहा है ना, सॉल्ट बिल नहीं है, पीली राई से भी आप खुद का उतारा करके जला दो, इट विल इफेक्ट वेरी इजीली, तुरंत इफेक्ट मिलेगा पीली राई से। अगर किसी को मनी अट्रैक्ट करना है या फिर प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना है, आपको क्या करना है, वेरी सिंपल रेमेडी बताऊंगी। अपने मम्मी को कॉल करना है, उनके पास से एक लक्ष्मी का सिल्वर कॉइन लेना है, लक्ष्मी का सिल्वर कॉइन लेना है। अपने घर से धना जो रहता है, अक्का साबुत धना, उसको तांबे के लोटे में भर के या कटोरी में भर के, उसके ऊपर वो लक्ष्मी का चांदी का, वो भी अपनी मम्मी से लेना है। समझो किसी के पास मम्मी नहीं है तो मायके से या फिर उस तरफ से लेना है। देन कीप दिस थिंग इन नॉर्थ ईस्ट, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर वो धने खराब हो गए तो उसका विसर्जन करो, दूसरा भरो, वही कॉइन रखो, बस इन नॉर्थ ईस्ट, यू सी द रिजल्ट, यू विल अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी वेरी। ये जो मैंने रेमेडीज बताई है, ये मेरे घर में मैं खुद करती हूँ। मंदिर में भी रख सकते हैं ये चीज जो बता रहे हो? मंदिर में रखो ना, किसी का मंदिर नॉर्थ ईस्ट खराब हो गया ना, अब जाके खेत में डालो ना, झाड़ आते हैं ना उसके, अगेन द प्रॉस्पेरिटी इज ओनली कमिंग ना। नेगेटिव तो आप गंदगी में मत डालो उसको, एक तो बहा दो या फिर ऐसे झाड़ के नीचे डालो कि वो पेड़ उग के आए उसके छोटे छोटे छोटे, अगेन दैट इज ऑल्सो गिविंग यू ग्रोथ। तो ये बहुत फलेगा। इन दिवाली हम लोग करते हैं ना धने की पूजा, सब लोग खाते नहीं, वो यूज नहीं करते, फेंक देते हैं। आपको फेंकना है ना तो आप पेड़ के नीचे डालो ना, उसके झाड़ आएंगे, वो आपको प्रॉस्पेरिटी दे के जाएगा। बस उठा के जाके डालना है ना, गार्डन में डालो, वॉक करने जाते तो डाल दो उधर, दैट विल आल्सो गिव्स प्रॉस्पेरिटी ना, बिकॉज इट इज ग्रोइंग ना। आपने जिसकी पूजा की है वो ग्रोथ दे रहा है में से, हम कुछ ना कुछ दे के ही जाता है ये। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ नई नई चीजें करी हमने, आपने बहुत सारे सिंबल्स भी बताए। हमने रेकी के बारे में पहले भी बात करी है, पर आज तक हमने सिंबल्स के बारे में बात नहीं करी थी। तो आपने बहुत सारे सिंबल्स बताया कैसे एक्टिवेट करना है, आपने बताया किस तरीके से हम अपनी खुद की एनर्जी एक्टिवेट कर सकते हैं, मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, बहुत सारी लर्निंग थी। कोई भी आप मेडिटेशन करो, इसके लिए मैं ऐसे नहीं बोलूँगी 20 मिनट्स यू टेक, ये बस कॉस्मिक एनर्जी एक्टिवेट करो भाई, 5 मिनट लगता है उसके लिए। जितनी कॉस्मिक एनर्जी आप में एक्टिवेट रहेगी, उतना इजी वर्क, उतनी इजी लाइफ होगी आपकी, है ना, हैप्पी लाइफ होगी। ऑब्स्टेकल्स तो सबके लाइफ में आते हैं, किसके लाइफ में आते नहीं, मेरे भी आते हैं, वो फील नहीं होता ना भाई, बिकॉज यू आर फिल्ड विथ कॉस्मिक एनर्जीज, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, ये उसका फायदा है। सो मैं तो ये चाहती हूँ कि ईच एंड एवरीबडी वर्क विथ कॉस्मिक एनर्जीज, फिल योर सेल्फ विथ कॉस्मिक। जैसे आप नहाते हो ना रोज, वैसे ये एनर्जी में नहा लो, आप देखना आपकी लाइफ ही बदल जाएगी इजीली। व्हाट यू थिंक यू अट्रैक्ट। थैंक यू कि मुझे ये बोलने का मौका मिला, इतना एक्सप्लेन करने का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।